हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो हरियाणा बोर्ड का हमारा फाइनल एग्ज़ाम हुआ है केमिस्ट्री का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास सेट बी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। पेपर बिल्कुल सिंपल है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विद 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl विल बी। सो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, जो फाइनल मोलैरिटी हमारे पास आएगा उसके लिए हम बोलेंगे M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये आप फॉर्मूला लगा लेंगे। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू M1 हमारे पास कितना दिया है 0.5, उसका वॉल्यूम 750 है, प्लस M2 हमारे पास कितना है 2 मोलर, उसका वॉल्यूम 250 है, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 जो हमारे पास कितना हो गया 1000। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, ऑप्शन बी आ जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वेपर ऑफ कंपाउंड एक्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एसीटोन, द कंपाउंड इज। तो आप ये जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम हीट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को हम हीट करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल को हीट करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है, और 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करते हैं तो एल्कीन मिलता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल आपको देखना है, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारे पास क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है CH3 CH CH3OH, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसको आप कॉपर के साथ 573 पर हीट करते हैं तो ये मिल जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, दैट इज एसीटोन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, सेकंड का क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। देन थर्ड है, नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn+2। तो MnO4 माइनस, यहाँ पर जो मैग्नीज जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में Mn+2। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 5 फेराडे आर रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे, नंबर ऑफ फेराडे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे, ए ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट होफ फैक्टर फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। सो वेंट होफ फैक्टर आप जानते हैं, यूरिया ना तो डिसोसिएट होता ना एसोसिएट होता, तो इसके लिए जो हमारे पास वेंट होफ फैक्टर है वो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन 1। यूरिया हो गया, ग्लूकोस हो गया, सुक्रोस हो गया, ये सब। राइबोफ्लेविन इज ए केमिकल नेम ऑफ, ये आप याद रखिए विटामिन B2 के लिए यूज करते हैं, ये आप याद रखिए विटामिन B2 के लिए यूज करते हैं। द रिएक्शन ऑफ इथाइलमाइन विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कोहलिक KOH गिव्स, इथाइलमाइन मीन्स हमारे पास क्या हो गया CH3 CH2 NH2, इथाइलमाइन। इसकी रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इधर एल्कोहलिक KOH। सो ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 CH2 NC। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन गया, फर्स्ट ऑप्शन बन गया। ये जो रिएक्शन है ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आप इजीली देख सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। द हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ क्या हो जाता है हमारे पास A0/2K, A0/2K, डी ऑप्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स, टर्शरी अल्कोहल है मतलब
ये हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, CH3 CH3 OH CH3। अगर इसको हम कॉपर के साथ और 573 पर हीट कर देते हैं, कॉपर के साथ और 573 पर हीट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। आप देख लीजिए सी ऑप्शन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ये डी आ जाएगा। C2O4 जो है वो ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, आप जानते हैं, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन फॉर ए केमिकल रिएक्शन ब्लैंक कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, सो इसमें आ जाएगा मोलिकुलैरिटी। फॉर ए केमिकल रिएक्शन मोलिकुलैरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, मोलिकुलैरिटी या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। द एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये आपका टंगस्टन होता है, टंगस्टन, W से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास 3D सीरीज में अगर बोला जाए, अगर 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, क्रोमियम का है ना। अगर पूरे डी ब्लॉक में बोला जाए तो टंगस्टन का है। जो क्रोमियम वाली फैमिली है, जो क्रोमियम वाला ग्रुप है, उसी का हाईएस्ट होता है। ब्लैंक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक जिरकोनियम एंड होफमियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई, है ना, किसकी वजह से होता है ये, तो ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। 4D और 5D सीरीज का सिमिलर रेडियाई होता है ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट C5H11Br जो है उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, तो ये आप बनाकर देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 8। आप इजीली क्या करेंगे, पहले हेलोजन को फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करेंगे, फिर हेलोजन को सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे, तो ये पोजीशन आइसोमर बन जाएंगे। फिर इसमें ब्रांचिंग करेंगे तो चेन आइसोमर्स बन जाएंगे। ऐसे 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अमंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विच गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट, सो positive Tollon test is given by aldehyde, positive Tollon test is given by aldehyde, aldehyde हमारे पास पॉजिटिव टोलन टेस्ट देता है। ये हमारे पास एक पूछा है कौन सी नेम रिएक्शन है, तो ये रोजनमुंड्स रिडक्शन है, रोजनमुंड्स रिडक्शन, दिस इज रोजनमुंड्स रिडक्शन। एसिड हैलाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, रोजनमुंड्स रिडक्शन। देन नेक्स्ट है NiCN4 इज स्केयर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक, बिल्कुल CN जो हमारा वो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग कर देगा, है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही है। इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ए ऑप्शन आ जाएगा। देन नेक्स्ट है 1-chlorobutane ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KOH गिव्स but1ene, बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 CHCl, ये है। एल्कोहलिक KOH के साथ अगर बात करें तो इसमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका जो प्रोडक्ट वो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा but1ene। but1ene इज मोर स्टेबल देन but2ene, ये गलत बात है। अगर but2ene पर देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या बना, असर्शन तो हमारा सही है बट रीजन हमारा क्या है, गलत है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, है ना। ये आप देखें
तो इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ आता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। एजियोट्रोप आर बाइनरी मिक्सचर शोइंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, तो ये भी आपका सही है, लेकिन रीजन इसका कुछ ये नहीं है, तो बी ऑप्शन आ गया। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20 का, तो ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन बन गई। बेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3। बेंजीन रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इस वाले केस में क्या बनेगा, NO2 प्लस आएगा, NO2 प्लस नाइट्रेशन, तो बेंजीन का क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, NO2 ऐड हो जाएगा। देन रिडक्शन है, H2 और निकल है, H2 और निकल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। देन इसकी रिएक्शन आप करते हैं HNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाई एजोनियम बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डाई एजोनियम, N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर H2O के साथ करते हैं HCl, ये सब हट जाएगा और ये OH आ जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो ये आपके पास देख लीजिए, पूरा आपके पास ये बनेगा। देन नेक्स्ट ये है हमारे पास ए, 1 डिग्री अल्कोहल गिवन है, 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 के साथ क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH3 CH2 CH2 COOH बना देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन NH3 के साथ है, तो जो बी आपका बनेगा इसकी रिएक्शन NH3 के साथ है, तो जो बी आपका बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका बी है। फिर आप H2O को माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे आप H2O को, है ना, तो इधर समझिए ये आपका C है, ये आपका C है। फिर NaOH के साथ और Br2 के साथ करेंगे तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसमें आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये रिमूव हो जाता है, ये आपका रिमूव हो जाता है। What gives the reaction of toluene with chlorine in presence of FeCl3, तो ये आपके पास टोलवीन है, CH3 के साथ टोलवीन है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन है, FeCl3 है, तो ये आप जानते हैं कि ये CH3 है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये लग जाएगा और इसके पैरा पोजीशन पर ये लग जाएगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। आउट ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड SN2 रिएक्शन किस में बेटर होगा, आउट ऑफ इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड SN2 रिएक्शन किस में बेटर होगा, तो हम सिंपल सा बोलेंगे SN2 रिएक्शन जो है वो इथाइल क्लोराइड में बेटर होगा, CH3 CH2I ये देगा, और उसका रीजन है बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, Lg मतलब लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। देन हमारे पास मैच करना है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ जो है ये पहला C से मैच कर जाएगा, 0.693/K होता है, ये रेट लो दिया है तो हाफ हाफ ऐड करके इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो ये है आपके पास
और ये इसके मोलिकुलरिटी हमारे पास 1 है। ये देख लीजिए, इसकी मोलिकुलरिटी 1 है। केमिकल काइनेटिक्स का अच्छा क्वेश्चन है ना, केमिकल काइनेटिक्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल है पेपर तो। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। तो के आपका दिया है 60। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ मच टाइम इट विल टेक रिड्यूस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए बाई 16। ये ऐसे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया हमने। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस। सो ये हमारे पास पीटी जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। यहाँ से प्लेटिनम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D8 है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। IUPAC नेम ऑफ दिस इज, तो के को हम बोलेंगे पोटेशियम, के को हम बोलेंगे पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगा 3, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट 3। व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अमाइन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म। ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया जो आपका MCQ में आया था। इथाइल अमाइन CH3 CH2 NH2, इथाइल अमाइन is treated with chloroform CHCl3 in presence of alcoholic KOH, alcoholic KOH। तो इसमें क्या बन जाएगा CH3 CH2 NC, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। Why is it necessary to avoid traces of moisture? Because Grignard reagent is highly reactive. Grignard reagent is highly reactive. It will react with the moisture. It will react with the moisture to produce hydrocarbon. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये हाइड्रोकार्बन बना देगा, एल्केन बना देगा, इसीलिए। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। प्रोपीन मीन्स हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन। इसकी रिएक्शन सिंपल, हाइड्रेशन कर दो H2OH+, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कर दो। सो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और ये आपका बन जाएगा प्रोपेन 2-ol। सेकंड है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से आपको बनाना है बेंजाइल एल्कोहल, तो ये CH2OH, तो इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कर दीजिए, है ना, एक्वस NaOH के साथ कर दीजिए, तो ये आपके पास रिएक्शन सिंपल है। गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर। इथेनल, जो फर्स्ट है हमारे पास इथेनल CH3 CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और ये प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारे पास क्या है कीटोन है। सो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या, टोलन टेस्ट से।
ये तो टोलन टेस्ट देगा, ये टोलन टेस्ट नहीं देगा। प्रोपेनल एंड बेंजेल्डिहाइड, सो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे, फेलिंग टेस्ट से, फेलिंग टेस्ट से। ये फेलिंग टेस्ट देगा, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट। चलिए आज हमने जो डिस्कस किया सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस किया है, इसमें आप बताइए कितना आपका स्कोर है, कैसा पेपर रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बाय।